सर मैं वो सर मैं पूछ रहा था कुछ काम मिलेगा क्या? मेरे को काम की बहुत ज़रूरत है। काम? अरे लेकिन तुम तो खुद एक अच्छे खासे घर से लग रहे हो, तुम्हें काम की क्या जरूरत है? नहीं सर, वो मैं आप कपड़ों पे मत जाइए, मैंने ये किसी से मांगे हुए हैं। प्लीज़ सर, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे काम दे दीजिए, मना मत करिएगा। अब तुम खाना बना लेते हो? मेरे पास एक शेफ की जगह खाली है। सर खाना बनाना तो नहीं आता मुझे, मगर सर मैं झाड़ू पोछा कर दूंगा। और सर आपको मुझे पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे 2 वक्त की रोटी दे दीजिए और रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मेरा उतने में हो जाएगा। प्लीज़ सर। ठीक है, साफ सफाई करो यहाँ की, और रात का खाना खाने के बाद यहीं पे चादर बिछा के सो जाना। ठीक है? ठीक है। और हाँ, एक बात और, पूरे कैफे में कैमरास लगे हुए हैं, भूल से भी चोरी के बारे में मत सोचना। नहीं सर, मैं नहीं करूँगा, समझ गया। जाओ। बेटा ईशान, बेटा मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ सामान लाना है, तब तक के लिए तो संभाल लेना, और ज़रा ध्यान से। लड़का तो ईमानदार है। सर कैसा रहा सब कुछ? बहुत बढ़िया था। अच्छा हाँ सर, वो 2 दिन के ना 4,202 रुपये हो गए। 4,202 रुपये? अरे 2 रुपये तो रख लेता। नहीं सर, 2 रुपये का मैंने क्या करना है, वैसे भी मुझे यहाँ पे खाने को और रहने को जगह मिल तो रही है, और क्या चाहिए। ठीक है भाई, तो ये ले 3,000 रुपये तुम्हारी सैलरी। नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे पिछले 2 महीने से बिना पैसे लिए काम कर रहा है, रख ले। नहीं सर, मुझे यहाँ सब कुछ मिल तो रहा है, मेरे को खाने को भी मिल रहा है और रहने को जगह भी मिल रही है, तो मुझे पैसे मत दीजिए सर, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कस्टमर आ गए, ऑर्डर ले लो। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता है मम्मी पापा आपको कितना ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ आओ। आप कौन है मैम? मैं आपको नहीं जानता। प्लीज भैया, ऐसा मत बोलो। आपको पता है मम्मी पापा दिन रात आपको याद कर कर रोते रहते हैं। ईशान, ये लड़की कौन है और क्या बोल रही है? पता नहीं सर, मैं नहीं जानता। तुम जानती हो इसे? हाँ, ये भाई है मेरे, ये सिंगानिया कंपनी के नए वारिस है। वेटर का काम कर रहा हूँ। आपको कोई आइडिया भी है कि वो कितना परेशान है आपके लिए? अरे ईशान, बात क्या है? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपका पैर जो टूटा है वो मेरी वजह से टूटा है, पर सर मेरी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ था। मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं बाहर आके आपकी मदद कर सकूं, पर मैं डर गया था सर। मुझे लगा था मुझे लोग पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। मैंने पापा को भी बताया था इस बारे में, लेकिन उन्होंने पैसे देकर केस को रफा दफा कर दिया। मैं सर बहुत गिल्ट में था, बहुत कोशिश करी कि मैं आपसे माफ़ी मांगूं, लेकिन सर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी।
सर एक दिन हिम्मत करके जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझसे पूछा कि क्या काम है। मैंने सर बहाना मार दिया कि मुझे जॉब की ज़रूरत है। बस माफ़ कर दीजिए सर। अरे जब अंदर आ ही गया था तो माफ़ी मांग लेता। सर मैं माफ़ी मांगने ही आया था आपसे, पर जब आपको तकलीफ में देखा तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ रहकर आपकी हेल्प कर दूँ। बेटा मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, तुम अब घर जाओ। नहीं सर, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे यहाँ रह के आपकी सेवा करनी है। देखो बेटा, बहुत सेवा कर ली मेरी तुमने, अब अपने माँ बाप के पास घर जाओ। नहीं सर, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। देखो बेटा, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। इसलिए नहीं कि तुमने यहाँ रहकर मेरी सेवा की, बिना पैसे लिए काम किया, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, पछतावा हो रहा है तुम्हें। इसलिए बेटा अब तुम जाओ अपने घर, अपने माँ बाप के पास। ठीक है सर, आप कहते हैं तो चला जाता हूँ, पर सर अगर आपको मेरी कोई भी मदद की ज़रूरत पड़े ना, आप मुझे बेझिझक बुला लीजिएगा। हाँ बेटा जरूर। खुश रह बेटा, खुश रह। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.